चलो अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है, ये भी आप लगभग कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन दिया है 10⁻⁻15 दिया है। तो जो इसका पावर होता है ना, ये पूरी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक। इसको आंकड़ा दिया जाता है, ठीक। इसको निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लगभग एग्जैक्ट नहीं होता है, वैसे ही एक मानकर वैल्यू को दिया जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स रख के इसको दिया जाता है। तो अभी बताएंगे इसका कैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब जैसे रेडियस ऑफ एटम दिया हुआ है तो 10⁻⁻10 दिया, तो ऐसा नहीं कि इसका 10⁻⁻10 ही होता है, 10⁻9 पॉइंट कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ करके आ सकता है, ठीक। सॉरी 9 नहीं, मतलब 10 मतलब जैसे मान लो 10⁻10 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका आप यूजुअल फॉर्म लिखोगे तो इसके डेसिमल प्लेस में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ठीक। तो उसको हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम कुछ आंकड़ा मान कर लिखते हैं, ठीक है। वायरस का रेडियस हो गया, ठीक है। तो वायरस का रेडियस कितना है, 10⁻⁻7 हो गया, ठीक है। अमीबा हो गया 10⁻⁻4 हो गया रेडियस। ऐसे सोलार सिस्टम का रेडियस है 10⁻13, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है। तो इनको जो हम जो भी ऑर्डर आप फाइंड आउट कर रहे हो वो साइंटिफिक नोटेशन से सॉल्व करेंगे। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ नंबर्स जो है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वही है साइंटिफिक नोटेशन, इसको आप स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। जो भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये आपने शायद क्लास 7 में भी पढ़ा था, आपके मैथ्स की बुक में थी थोड़ी बहुत, लेकिन चलो ठीक है बताता हूँ। अ नंबर रिटेन एज k इंटू 10⁻n, कोई भी नंबर है अगर आप उसको k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखते हो, इज सेड टू बी इन साइंटिफिक नोटेशन फ्रॉम इफ k इज अ डेसिमल नंबर। k क्या है, कोई डेसिमल नंबर है, सच दैट, बट k की जो वैल्यू है, ध्यान देना क्या बोल रहा है कि 1 के इक्वल है या तो 1 से ज्यादा है, बट लेस देन 10। k इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, बट लेस देन 10, एंड n इज इधर पॉजिटिव और निगेटिव। तो n यानी पावर जो है वो आपका पॉजिटिव या तो निगेटिव हो सकता है। देखो पावर क्या आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है। आप k इंटू यानी इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे और ये 10 से क्या होगा, कम होगा, जो कि हमने इसके पहले भी जो कुछ क्वेश्चन बता रहे थे तो 10 से कम कर रहे थे, ठीक। देखो फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखा 6.022, ये डेसिमल नंबर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है ये 10 से कम है, बोला गया कि 1 के इक्वल या तो 1 से ज्यादा होगा लेकिन 10 से कम होगा, है ना। अब ये पावर लिखोगे 10 के पावर फॉर्म, एक्सपोनेंट, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। के जो है कोएफिशिएंट है और शुड बी सच दैट जो के है 1 के क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, इससे कम होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमने पढ़ा, जो अब कैसे फाइंड आउट करोगे बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो पहला केस क्या है, इफ के, जो के है, के की वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इट विल बी एज्यूम एज के इज इक्वल टू 1। तब हमेशा के का वैल्यू क्या रखोगे, आप 1 रख दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके लिए अगर आपको दिया गया 3.6 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे देखो इसको अप्रॉक्स आप लेके चल दोगे 1, कैसे, हमने क्या बोला है, के की वैल्यू अगर 5 से के क्या हो, इक्वल हो या तो क्या हो उससे कम हो, तो आप के का वैल्यू 1 रख दोगे। तो आप के तो यही बोलोगे ना, इसी को तो डेसिमल नंबर बोल रहे हो, तो इसको आप क्या बोल दोगे, 1 बोल दोगे, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, ये 10⁻10, आ रही बात समझ में। तो अब इसको इंटू करो तो 10⁻10 आ गया। अब यही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। जो पावर है, हमने क्या बताया था पीछे, पावर वाला। तो ये आंकड़ा जो रखा गया हमने, तो ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एग्जैक्ट है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करके ये लेकर आए हैं, इसका ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो, अब जो के की वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है लेकिन 10 से क्या है, अगर कम है, ठीक है।
तब हम क्या करेंगे, के का वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे 10, ठीक है, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल 6.4 इंटू 10 दिया है, तो ये आप देख रहे हो ना 10 मतलब कि 5 से मोर देन है, यही बोला गया ना, या तो 10 से लेस देन है, तो 5 से मोर देन दिया गया है, तो इसको आप क्या करोगे 10 मान लोगे, तो 10 मान लिया, इंटू 10 है। अब देखो ये एक्सपोनेंट वाला है, इसको ऐड कर दो, तो क्या आ गया 10 और इसका ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इट रिजल्ट k इजकल टू 10 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यही पावर वाले को बोलोगे आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गए हो। हाँ, कुछ साइंटिफिक नोटेशन था वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे आप लोग। कुछ साइंटिफिक नोटेशन है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना। जैसे मान लो कि 6872 दिया हुआ है, आप इसका साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, हमने कहा है कि इसको k इंटू 10 पे पावर n के फॉर्म में लिखोगे, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा दोगे, 6 के बाद क्या करोगे डेसिमल लगाओगे, ठीक, क्योंकि आपको इसको जो लिखना है 10 के फॉर्म में लिखना है, तो आपने यहाँ पे डेसिमल लिख दिया, यहाँ पे 10 हो गया। लेकिन ध्यान देना, हमें वैल्यू बाद वापस यही आना चाहिए, तो इंटू हमने क्या किया 10 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, उतना ही पावर लिख दोगे, इसको इंटू करोगे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लार्ज नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में, वो हमने बताया। देखो ये फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, तो देखो जस्ट फर्स्ट डिजिट के बाद से डेसिमल लगाओगे, क्योंकि सेकंड के बाद लगाओगे तो वो 2 डिजिट्स आ जाएगा, 10 से मोर देन हो जाएगा, तो 1 के बाद हमने डेसिमल लगाया, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 536, ठीक, इतना हमने लिख दिया। हमने क्या किया ना कि पहले इसको लिख के इंटू 0 वाले को अलग कर दिया है, जो 10⁻7 आ रहा है। अब इसका डेसिमल तुमने लगाया तो क्या करोगे 3 0 बढ़ेगा 1 के बाद, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हो 1.536 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻7, इसको प्लस कर दोगे आ जाएगा 10। अब ऐसे दिया तो 3.0 इंटू 10 पावर देखो 1 2 3 4 5 6 0 लिख दोगे, ठीक। यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है कभी कभी, जैसे मान लो ये स्टैंडर्ड में दिया है तो यूजुअल में कैसे लाओगे, तो इसका पहले डेसिमल हटा दो, तो 461/100 हो जाएगा इंटू 10⁵ हो गया, ठीक है, 10⁵ हो गया। अब ध्यान देना, इसको बोल सकते हो 10 स्क्वायर। अब ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, तो बचेगा 461 इंटू 10⁵ -2, ठीक, तो आ जाएगा 3, इसको इंटू कर दोगे आ जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो आपको बहुत ही स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जैसे स्मॉल नंबर हो गया, बहुत छोटा नंबर है, बड़ा नंबर था तो देखो पावर आपका प्लस में आया था, लेकिन जब छोटा नंबर होगा डेसिमल में होगा तो पावर आपका निगेटिव आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो बस आपको k का वैल्यू 1 के इक्वल या तो 1 से ज्यादा रखना है, तो ये आपका 0 पॉइंट बहुत कम हो गया ना, 1 से भी कम हो गया, तो डेसिमल सीधे यहाँ टपकाएगा, ठीक। तो 2.0, तो 2.0 लिखो या तो 2 भी लिख दो तो चलेगा। चलो जी, इंटू 10 लिख दिए। अब देखो कि तुमने कहाँ पे जंप कराया है, कितना शिफ्ट किया है, उसको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 उतना ही माइनस कर दोगे 0, तभी तो इसको आएगा ना। देखो 2/10⁵ ऐसे आएगा ना, नीचे लेके जाओगे तो 5 0 है तो क्या करते हो डेसिमल लेके जाते हो तो शिफ्ट करते हो ना, इतना डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही करो क्योंकि आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, इतना कैलकुलेशन करके उतना ही आपको ये लिखा हुआ है, तो आपको सीधे डेसिमल को यहाँ पे जंप करा दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1 इंटू 10, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 हो जाएगा पावर, ये हो गया, ठीक। डायरेक्ट मेजरमेंट टेक्निक, जैसे कि देखो पेन को जब मेजर करना होता है तो हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ और सन का डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसको हम डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं कि स्केल उठाया मेजर कर दिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं, जैसे लार्ज डिस्टेंसेस हो गया, तो लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद अ मीटर स्केल। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इज सच केसेस इन द पैरालैक्स मेथड, जो कि पैरालैक्स मेथड से हम इसको मेजर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भैया इनसे पटरी उठाए और अर्थ से लेके सन को मेजर कर लिया हाथ से, ठीक, तो उस टाइम पैरालैक्स मेथड होता है, ठीक है। पैरालैक्स हमने बताया था कि जैसे कि पेन को देख रहे हो तो एक आंख से देखे फिर दूसरी आंख से देखे हो, ठीक, तो इस तरह से आप देखोगे, ठीक है।
तो इसका जो भी टेक्निक आता है वो इस तरह से आता है। मान लो कि यहाँ पे ये आइज है आपका, मेज़र करना है तो ये ऐसे इस तरह से कुछ डिस्टेंस होते हैं, मेज़र करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करोगे ध्यान देना। अगर हमने यहाँ पे मेजरमेंट बताया डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो मून और डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बताना है मून और अर्थ के लिए, ठीक है, फ्रॉम अर्थ से। तो ध्यान देना, ये रहा मून, ये रहा आपका अर्थ। चलो ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो है मून है, ठीक है। ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। इनके बिटवीन हमें बताना है, डिस्टेंस बताना है। देखो कैसे करते हैं, हमने बताया था ना पैरालेक्स, तो पैरालेक्स मेथड से ही करेंगे। यहाँ से मान लो हमने देखा, इधर से देखा, ठीक है, तो या तो फिर यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोलेंगे पैरालेक्स एंगल, ठीक। तो ये आप देखो जैसे डिस्टेंस ला रहे हो तो ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आया और ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आया, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन जो लिया वो 2 लिया है, एक हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से और एक ऑब्जर्व यहाँ से किया है। तो 2 ऑब्जर्वेशन है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिस, जो कि बी से लिखते हैं, स्मॉल बी से, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, आर्क है, ठीक। ये आपका अगर आर्क है तो अगर हम इसकी बात करें, मान लो इसी आर्क को अगर ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक बड़ा सा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा सर्कल। अब जब ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो अब ध्यान देना, इससे इस जो सेंटर है, ये मून जो है, इससे डिस्टेंस क्या होगा, ये सारा इक्वल होता जाएगा, ठीक। और इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस। तो ये वाला भी आपका रेडियस हो गया, ये वाला भी रेडियस हो गया, तो दोनों रेडियाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस है उसको आप रेडियस बोल सकते हो, दोनों रेडियाई हो जाएगा, डिस्टेंस डी बोल देंगे, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वो पैरालेक्स एंगल बनेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था कि आई से जो देख रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं पैरालेक्स डिस्टेंस, ठीक है, जो कि एंगल को बोलोगे पैरालेक्स एंगल, ठीक। अब देखो ये हमने एज्यूम कर लिया कि सर्कल इस तरह बनेगा। वी नो दैट सेंट्रल एंगल पढ़ा है अभी तुमने, तो सेंट्रल एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरालेक्स एंगल थीटा, ठीक है, अपॉन, अब इसका जो लेंथ की जो बात कर रहे हो आर्क, तो इसका लेंथ क्या है, बेसिस हो जाएगा, ठीक है, यही ना आर्क आपका, तो बेसिस हो जाएगा। और डिस्टेंस आपका, रेडियस का मतलब ये आपका रेडियस है, इसको जिसको डिस्टेंस माना हमने, डी हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करके ला सकते हो, डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन क्यू। इट गिवन वैल्यूज बी एंड थीटा। अगर आपको बी का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पता है, पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस क्या होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, कि डायमीटर क्या होगा। अर्थ से ही बताना हमें, मून से डायमीटर, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने यहां से ऐसे डिस्टेंस बताया। अब यहाँ पे देखो, हमने मान लो कि यहाँ पे हमने अर्थ से बात किया जाए, अब यहाँ पे अर्थ पे इस मून को हमें डिस्टेंस देखना है। देखो सेम वही उल्टा हो जाएगा जस्ट। अब ये ऑब्जर्वेशन बन रहा है, दोनों ये पूरा ऑब्जर्वेशन बन रहा है। अब इस जो ऑब्जर्वेशन को बोलोगे ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ये अब जो एंगल बन रहा है वही सेम पैरालेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक। अब इस आर्क से अब ये डायमीटर हो जाएगा पूरा, ये पूरा डायमीटर हो गया। अब इससे एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल बनेगा, तो इसको भी आप क्या कहोगे फिर, डिस्टेंस यानी रेडियस। ये हो गया आपका डायमीटर, ये पैरालेक्स एंगल। तो डी थीटा इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, डी अपॉन क्या होगा। इसको आप जैसे कि आर्क ना बोलो, बेसिस ना बोलो, डायमीटर बोल दो, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस को, बेसिस को आप डायमीटर ही बोल सकते हो। तो ये डायमीटर भी हो गया, तो डी अपॉन डिस्टेंस को हम डी बोलेंगे। सेम इसी फॉर्मूले से लिखा हमने। एंगल की जगह पे यहाँ पे वही एंगल है, पैरालेक्स एंगल। आपका जो बेसिस है वो बेसिस आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, ठीक है। तो डायमीटर को स्मॉल डी से लिखना, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई डिस्टेंस। तो पैरालेक्स एंगल इंटू डिस्टेंस, यानी रेडियस को इंटू कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है एंगल
पहला आपको 1 डिग्री, ये नहीं दिया, ये मतलब पहला क्वेश्चन दे रहा है 1 डिग्री। सेकेंड आपको 1 मिनट ऑफ द आर्क, इसको बोल सकते हो 1 मिनट को क्या बोलोगे, मिनट ऑफ द आर्क, ठीक है, मिनट ऑफ आर्क या तो आर्क मिनट बोल सकते हो। एंड 1 सेकेंड ऑफ आर्क या तो सेकेंड आर्क बोल सकते हो, ठीक है, आर्क सेकेंड बोल सकते हो। इन रेडियंस आपको चेंज करना है रेडियंस में, ठीक है। यूज 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन होता है, 360 जो होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री को 2 से इंटू करोगे तो 360 आ जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, वी नो दैट, एंड 1 सेकेंड में 60 सेकेंड होते हैं, सभी लोग जानते हो, ठीक है, ये गिवन है। चलो इससे हमें नहीं मतलब है, आगे देखो इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो पहला देखो हमें रेडियन में चेंज करना है, तो वी नो दैट रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180, ठीक है, 180 इंटू डिग्री, ये जानते हो। तो आपको डिग्री में चेंज करना है, तो सीधा सीधा यहाँ पे डिग्री रख दोगे तो रेडियन में आ जाएगा। तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया रेडियन में। इसकी वैल्यू होती है 22/7। अब ये आपका 1/80 हमने अलग कर दिया है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे कि इसको इंटू करोगे 21 को 1 से, और फिर इसको इंटू करके डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद से आएगा 0.017460। लेकिन आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये जो आपका डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा 1 के जस्ट बाद, तो 1.745, 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है 2 या 3 डिजिट्स तक लिख के छोड़ देते हैं, इंटू 10 पे पावर। बस ये देखो कि डेसिमल कहाँ आपने लगाया, कितने डिजिट्स के बाद, तो 1 2, तो 10 पावर -2, ये हो गया रेडियन। अब आपको चेंज करना है मिनट को, ये दिया था ना पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। तो मिनट को पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब डिग्री में आ गया, अब फिर रख दो पाई बाई 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या है 1/60, तो 22/7 1/80। इसको भी कैलकुलेट करो, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब ये डेसिमल आपका यहाँ पे जंप कर गया, तो 2.91, आगे का छोड़ दो डिजिट्स, इंटू काउंट करो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद से आपने क्या किया, डेसिमल को जंप कराया, शिफ्ट किया 4 डिजिट्स तक, तो उतना ही पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल नंबर है ना डेसिमल में, हमने क्या बोला था कि माइनस में आता है जब बहुत ही छोटा नंबर होता है। अब सेकेंड को चेंज करना है आपको रेडियन में, तो पहले तो इसको मिनट में चेंज करो, तो 1/60 हो जाएगा मिनट। अब 1/60 मिनट को चेंज करोगे सेकेंड में, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री में आपका वही हमने चेंज किया, तो 1 मिनट में 1/60 मिनट में 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। अब इसको चेंज कर दो, डिग्री में चेंज हो गया, अब वही सीधे रख दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर देना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देना, इसको इंटू कर दिया 22 आ जाएगा। हमने जीरो वाले को अलग कर दिया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, फिर इसको देखो 10 पावर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 10 पावर 3 है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 10 पावर 3, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट। अब इसको क्या लिखोगे, ये डेसिमल जंप कर जाएगा, तो 4.85 लिख के छोड़ दो, 1 2 3, तो 10 पावर -3 हो गया, ये 10 पावर 3 आ जाएगा ये, ठीक है। एक और देखो न्यूमेरिकल, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the 2 directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the Earth to about 1.276 into 10 power 7 meter. Compute the distance of the moon from the Earth. ठीक है, देखो मून से जो है हमने वो डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपोजिट पॉइंट ए और बी से हमने जब डायमीट्रिकली बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ से इसको डायमीटर बोलते हैं ना मून पे ऐसे, तो जब हमने मेजर किया तो जो थीटा की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो कितना ऑब्जर्व किया गया है 1 डिग्री 54 मिनट में, ठीक है। और गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ अबाउट दे दिया है, ठीक, तो आपको बताना क्या है डिस्टेंस, ठीक। तो आप फॉर्मूला जानते हो, ये पढ़े भी हो, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है B/Q, B मतलब इसको D भी बोल सकते हो आप, डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो या तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, चलो कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, मतलब बेसिस भी लिख सकते हो, डायमीटर भी लिख सकते हो,
ये डिस्टेंस अपॉन थीटा आपको डी बताना है, यानी ये हो गया आपका जो बेसिस बोला था हमने, ठीक है, बेसिस। तो पहले देखो थीटा जो दिया हुआ है ना वो आपका दिया हुआ है डिग्री और मिनट दोनों में दिया, तो 2 यूनिट में दिया, तो आप किसी एक यूनिट में चेंज करोगे, ठीक है। तो 1 यूनिट में चेंज करना है हमें, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, रेडियन में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, रेडियन में चेंज कर रहे हैं इसको। तो पहले देखो ये 1 डिग्री दिया है, 54 मिनट दिया हुआ है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 60 मिनट प्लस ये 54 मिनट है, ऐड कर दिए तो इतना मिनट आ गया, ठीक, टोटल 1 मिनट में हो गया, अब चेंज हो गया डिग्री से। अब ध्यान देना 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो 114 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 से इंटू कर दोगे, देखो सेकेंड का सिंबल है ये डबल, ठीक है, तो ये आपका आ गया इतने मिनट में इतने सेकेंड, ठीक। अब ध्यान देना 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है, ठीक है। अभी इसके पहले हमने कैलकुलेट भी किया था यहाँ पे 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं चेंज किया था हमने यहाँ पे, ठीक। तो आप डायरेक्ट अगर इसको याद है तो लिख लो, ठीक है, या तो फिर नहीं याद है तो फिर आपको ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इतना। आधी बात समझ में, क्योंकि देख रहे हो ना पहले उसको मिनट को सेकेंड को किस में चेंज करोगे, मिनट में, फिर उसको डिग्री में चेंज करोगे, फिर उसको रेडियन में चेंज करोगे, ठीक। अगर आपको याद है, जैसे कि मानो हमें याद है, वहां से देख के हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 सेकेंड में इतना रेडियन होते हैं, तो आपको टोटल ये सेकेंड मिला है, तो इसमें आप क्या करोगे 1 मिनट वाले का 1 सेकेंड वाले का इंटू कर दोगे, तो पूरा आपको जो सेकेंड है यानी कि थीटा जो है ये आपका रेडियन में आ गया, ठीक है। ये आपका बेस आ गया, अब बेस आपका दिया हुआ है ये और रेडियन दिया है ये, इन्हीं को कैलकुलेट कर दोगे। तो देखो पहले हमने इनको इंटू करके ऐसे लिख दिया, अभी ऐसे लिख दिया हमने, और इनको हमने इंटू कर दिया है, इसको इंटू किए हो, ठीक है, तो आया है 3.32। इसमें कुछ पावर भी आया होगा, जैसे इसको हमने चेंज किया ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो कुछ ना कुछ पावर आया होगा, उसको माइनस प्लस जो भी हमने करके ये लाया है। अब फिर इनको डिवाइड करके सॉल्व कर दी आगे। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो तुमको, हमने बता भी दिया है कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको डिवाइड करना, फिर इसके पावर को माइनस कर देना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना। चलो एक और आते हैं न्यूमेरिकल। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड है, ठीक है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दे दिया है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन, सन से डिस्टेंस बताना है। तो देखो कुछ नहीं है, ये आपका एंगल दे दिया है, एंगुलर डायमीटर दे दिया है सेकंड में, तो इसको आप पहले किस में चेंज कर दो, रेडियन में, तो ये सेकंड में दे रखा है, तो 1 सेकंड में जो होता है ये इतने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है इतना सेकंड, तो उसको क्या करोगे 1 रेडियन वाले से इंटू कर दोगे, इंटू हमने कर दिया 4.85 इंटू 10⁻6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9312 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इसको आएगा 9321 10⁻6। अब देखो हमने कहा था ना कि इसका जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा 10 से कम होगा, तो डेसिमल आप लगाओगे यहाँ पे, तो 9.312 हो गया इंटू 10 पे पावर अब क्या होगा 1 2 3। अब यहाँ पे डिजिट्स जो है ना प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लार्ज नंबर को आप चेंज कर रहे हो तो प्लस में होगा, जब स्मॉलर नंबर को चेंज करते हो तो माइनस होता है, यानी डेसिमल को। अब देखो इसको प्लस है माइनस है, देखो सेम बेसिस है, तो पावर को प्लस कर दोगे आ जाएगा -3, ये आपका आ गया रेडियन में। अब आपको डायमीटर बताना है, तो थीटा इक्वल टू वही फॉर्मूला जानते हो ना, डी बाई जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डायमीटर क्या आ जाएगा, थीटा इंटू डी यानी डिस्टेंस। तो देखो थीटा का जो वैल्यू है ये आ गया, ये थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दो, यानी कि एंगल, और डी दिया हुआ है, दे रखा है डी, ये रख दिया हमने। अब देखो अब इसको और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये हमने मोबाइल से आप कैलकुलेटर जैसे कि यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। 10⁻³ 10⁻11। फिर देखो अब देखो, हाँ अब देखो ये क्या है, जो 10 से क्या है ज्यादा आ रहा है,
तो ये डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.392 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 9 हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अगर स्मॉल साइज दिया हुआ है, ठीक, हमने तो वहां पे देखो हमने डिस्टेंस बताया था ना इनडायरेक्ट के लिए, जो क्वेश्चन हमारा क्या था इनडायरेक्ट के लिए, तो हमने लार्ज डिस्टेंसेस के लिए बताया था। अब काफी छोटा हो तब कैसे बताओगे, ठीक। टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल पढ़ोगे। वी हैव टू adopt special method, we cannot use a screw gauge और similar instrument, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं इसको मेजर कर सकते। तो कैसे आप मेजर करोगे, ठीक है, तो बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे एक लिया है, व्हीकल लिया है, ठीक है, इसमें हमने वाटर भर दिया है, वाटर भर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे आप कोई भी ऑयल का ड्रॉप डालो इसके ऊपर, ऑयल का ड्रॉप, ठीक, या तो कोई भी ऑयलिक एसिड जो भी हो, ठीक। तो हमने जब ड्रॉप डाला है तो ड्रॉप डाल, मान लो कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जितना भी ड्रॉप चाहते हो, n ड्रॉप, जो भी ड्रॉप डालोगे, तो मान लो कि 2 3 4 जो भी डालते हो, ठीक है, तो वो ऐसे इस तरह से बनेगा ये शेप, ठीक। वो भी ऊपर पानी के लेयर पे क्या करेगा, वो पानी के लेयर पे क्या करेगा, आपको सर्कुलर बना लेगा ऐसे इस तरह से, ठीक। तो जब सर्कुलर बनाओगे तो देखो ये कुछ ना कुछ इसका थिकनेस आएगा, टी हमने थिकनेस रखा है, तो कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस आएगा, मान लो थिकनेस ही पूछ दे। अब ये जो होगा हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस बन जाएगा, ये पूरा सरफेस, ठीक। तो और ये जब सर्कल है तो इसके डिस्टेंस भी एक सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको आप क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे। आप इसको देखो हमने यहाँ पे ला दिया है, इस तरह से शेप बनेगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका थिकनेस हो जाएगा, ठीक। आपका ये हो गया रेडियस, आर हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान देना इसकी बात, अगर ऐसे पूरा करो सर्कल, इसी से बना सकते हो ना सर्कल आप, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, एरिया हो गया, ये थिकनेस हो गया, ये आपका हो गया एरिया, ठीक है। तो अब ध्यान देना, करोगे क्या, जो भी आप ड्रॉप डाल रहे हो तो वो वॉल्यूम में जाएगा। तो मान लो कि हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप आर, अगर हमने एक ड्रॉप जो डाल रहे हैं वो भी आपका स्फेरिकल जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल तो जाएगा ना, ड्रॉप जो डाल रहे हो आप, तो जब स्फेरिकल जा रहा है तो 1 ड्रॉप का हमने रेडियस क्या मान लिया है, आर मान लिया है। अगर इसमें हमने अगर 10 ड्रॉप्स डाला है तो 10 ड्रॉप्स का रेडियस क्या हो जाएगा, 10 इंटू आर हो जाएगा, ठीक। 10 रेडियस अलग अलग हो जाएगा। चलो छोड़ दो, वॉल्यूम बताना है, तो ध्यान देना, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो जब आपने 1 ड्रॉप डाला है तो 1 ड्रॉप का ये वॉल्यूम है। अगर आपको जितना आपने ड्रॉप डाला उसको क्या करोगे, 10 से इंटू कर दोगे, क्योंकि 10 ड्रॉप्स है, ठीक। ये एन भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये 10 ड्रॉप्स का क्या है, वॉल्यूम है। अब ये देखो 10 ड्रॉप अपने अलग अलग डाला और एक बड़ा सा एक स्पेयर बना लिया, फिर सर्कल की तरह बना लिया, सर लेयर बना लिया, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो इसका हमने स्मॉल रेडियस माना था, लेकिन अब जो है मतलब ये ड्रॉप हमने डाला था, ठीक। अब जो बड़ा वाला स्पेयर बना रहा है, सर्कल बना रहा है, जो भी शेप ला रहा है, इसका हमने रेडियस कैपिटल आर मान लिया है, ठीक है। तो अब देखो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, जैसे ये चीज हमने बोला कि ये पूरा ऐसे बन रहा है, तुम समझो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एरिया हो गया। ये चीज आपका ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या हो गया आपका, ये पूरा एरिया हो गया, और ये क्या हो गया आपका, थिकनेस हो गया, ठीक। साइड वाला क्या हो गया, थिकनेस। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या करोगे, यही करते हो ना, एरिया को थिकनेस को इंटू कर दो, एरिया इंटू थिकनेस। अब जो ये आपका एरिया है, अब ऐसा तो नहीं आप रेक्टेंगल मान लोगे, बन तो रहा है क्या, सर्कुलर टाइप का, तो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो, यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और टी का मतलब इसका थिकनेस हो गया, ठीक। तो अब ध्यान देना, इसकी जो वॉल्यूम आ रही है और ये जो हमने 10 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम लाया, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उसी से तो आप बना रहे हो ना नया।
तो देखो ये हो गया वॉल्यूम आप जो ये स्पेयर बना, जो डायग्राम बना, ठीक है, जो लेयर बना रहा है, और जो ड्रॉप्स का वॉल्यूम, दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। तो पाई से पाई कट गया, इसी को अपना ट्रांसफर करके टी फॉर मतलब थिकनेस, मतलब थिकनेस फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पे 10 की, तो 10 की जगह पे आप n लिख सकते हो। n का मतलब जैसे कि n ड्रॉप पूछा जाए, ठीक है, तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कुछ भी हो सकता है ना आप, तो जब जितना भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो तो बस यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज कर दोगे। ये आपका आ गया फार्मूला, ठीक है, थिकनेस के लिए। आए बात समझ में। फिर देखो, मान लो हमने ओलिक एसिड कुछ अल्कोहल लिया, ठीक है, कंसंट्रेट लिया हमने, कंसंट्रेट ऑफ ओलिक एसिड, ठीक। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, क्या करना है इसमें, ध्यान देना। मान लो सॉल्यूशन लिया हमने n ड्रॉप, मान लो किसके अंदर हमने वाटर लिया है और n ड्रॉप, ठीक है, दोनों का जो एसिड आ रहा है हमने क्या किया, यहाँ पे n ड्रॉप डाला है, ठीक है। तो जब हमने n ड्रॉप डाला, ठीक, तो यहाँ भी आप जितना भी ड्रॉप डालोगे तो लास्ट में जो आपका लेयर है वही सच बनेगा, सेम वही केस बनेगा, एरिया हो गया, यहाँ पे आपका थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो 20 का हमने लिया सॉल्यूशन, तो 120 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड अपॉन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो 400 इसको इंटू करो, कितना आएगा, 400 आएगा। तो 1 पार्ट ऑफ ओलिक एसिड, रेस्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसका, नंबर ऑफ ड्रॉप इनटू वॉल्यूम, यही करोगे ना, हमने अभी क्या स्टार्टिंग बताया था इसके पहले वाले में कि नंबर ऑफ ड्रॉप इनटू वॉल्यूम, तो n इंटू भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n इंटू भी सेंटीमीटर क्यूब। अब आओ अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है उसमें अमाउंट कितना है ओलिक एसिड की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों का वो क्या किया, दोनों का मिक्सअप लिया है ना हमने, तो ध्यान देना। वॉल्यूम क्या होगा, ये तो n ड्रॉप था, n भी हो गया। अब उसमें से क्या करोगे, यानी कि पूरा जो टोटल जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका उतना पार्ट, 1 पार्ट कर दोगे, 20 इंटू 20 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो वॉल्यूम जो ये बन रहा है, थिकनेस इंटू एरिया बनेगा, थिकनेस इंटू एरिया, अब इसके पहले मैं बताया था, थिकनेस इंटू एरिया, ये आपका ओलिक एसिड का हमने वो अमाउंट लाया हमने कि उस सोल्यूशन में ओलिक एसिड क्या होगा, ठीक है, NV अपॉन इंटू 1/20 इंटू 20। फिर देखो TA इक्वल टू V, ये हो गया, तो यहाँ पे थिकनेस क्या आ जाएगा, NV अपॉन 20 इंटू 20 इंटू ये एरिया जाके डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप इसको बोल सकते हो थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्म, जो फिल्म बन रहा है उसकी वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन 20। ये तो 20 जैसे हमने अमाउंट लिया है, मान लो कि कुछ नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ दी फिल्म, ठीक है, जो भी आपका स्प्रेड ऑयल है उसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं, ठीक। इस पे चलो न्यूमेरिकल बताता हूँ अभी।